नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, रीट 2021 के फॉर्म ईडब्ल्यूएस के बंद होने के बाद एक बार फिर से रीओपन हुए हैं। क्या रीज़न है, क्यों रीओपन हुए हैं, और बीएड के विद्यार्थियों को भी मौका दिया गया, फिर भी किस मौके की बात हो रही है, सारी अपडेट इस वीडियो से मिलने वाली है। प्रदेश में बीएड प्रथम वर्ष यानी कि जो बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर है, उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको द्वितीय वर्ष में पदोन्नत होने के बावजूद रीट परीक्षा में मौका नहीं मिला। अब ये द्वितीय वर्ष में कौन से प्रमोट हुए हैं, आपको पता है 2-4 दिन पहले ही अपडेट आई है कि जो फर्स्ट ईयर के हैं उनको सेकंड ईयर में प्रमोट किया जाता है, चाहे वो यूजी के हो, चाहे अपने यूजी जो अपने शिक्षण में होती है बीएड उसकी बात हो। तो जो अंडर ग्रेजुएट जो होता है दोस्तों बीएड, उसके जो फर्स्ट ईयर के अभ्यर्थी थे वो प्रमोट वाले रूल के बाद सेकंड ईयर में आ गए, बीएड फाइनल ईयर में आ गए। तो अब वो कह रहे हैं कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो बीएड फाइनल ईयर में अध्ययनरत होता है या होती है उसको अवसर दिया जाता है रीट एग्ज़ाम में बैठने का, लेकिन उसको अपनी योग्यता जो है बीएड पूरी करनी होगी। कब तक? जब भी इसका रीट का रिजल्ट आएगा। दोस्तों, 3 चीज़ें होती है इसमें। कुछ एक एग्ज़ाम में ऐसे रखा जाता है जैसे आप एग्ज़ाम देंगे उस तक आपका क्लियर होना चाहिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में होता है। कुछ एक एग्ज़ाम में साक्षात्कार तक क्लियर होना चाहिए, जैसे कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर में होता है कि जब आप साक्षात्कार दो, इंटरव्यू दो, तब तक आपकी सारी डिग्रियाँ कंप्लीट होनी चाहिए। और इसमें दोस्तों रीट में थोड़ा अलग नियम है, एग्ज़ाम तक नहीं, साक्षात्कार नहीं होते इसमें। तो इसमें रखा गया कि रीट ओरिजिनल वो फाइनल कट ऑफ नहीं जिससे नौकरी मिल जाए, नहीं, रीट का जो रिजल्ट जिससे आपको पता चले 150 में से कितने नंबर आए हैं, उस तक आपकी जो है माफ़ कीजिएगा बीएड जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप उसके लिए आगे फॉर्म भरने के लिए पात्र हो सकते हो रिक्तियों के लिए। दोस्तों, राज्य सरकार ने 4 जुलाई 2021 को प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज के विभिन्न संकायों में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को पदोन्नत करके यानी कि उनको प्रोमोट करके अगली कक्षा में बैठाने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय से बीएड प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी भी मौजूदा जो है द्वितीय वर्ष में आ जाएंगे इस मौजूदा सत्र में। इससे वह मौजूदा शिक्षा सत्र में आयोजित होने वाले रीट परीक्षा में प्रविष्ट होने के पात्र हो गए हैं, क्योंकि फाइनल ईयर में अध्ययनरत होना जरूरी है। दोस्तों, किंतु राज्य सरकार द्वारा रीट परीक्षा की जो अंतिम तिथि बढ़ाई है उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को ही मौका दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि भी सोमवार को समाप्त हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, वंचित विद्यार्थियों ने राज्य सरकार की उक्त नीति की आलोचना की है। उनका कहना है कि कई सालों के बाद रीट की परीक्षा हो रही है, 18 में हुई थी, अब 21 के लास्ट में 3.5 साल बाद हो रही है। ऐसी स्थिति में बीएड में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मौका देकर सरकार को न्याय करना चाहिए। इसके लिए सरकार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दे, ऐसा उनका मानना है। अब इसमें दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि तो बढ़ाई है, लेकिन वो किसी एक विशेष श्रेणी को दिया गया मौका। किसे? कोरोना काल के दौरान जो विधवा हुई है महिलाएं, उनको इसमें संशोधन का अवसर दिया गया है। अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्जाम, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स रीट के लिए कोरोना काल में विधवा हुई महिला अभ्यर्थियों को श्रेणी संशोधन का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि पहले उसमें नहीं थी, अब आ गई है विधवा वाली कैटेगरी में। दोस्तों, रीट समन्वयक अरविंद सेंगवा ने बताया कि रीट के लिए पूर्व में आवेदन करने वाली ऐसी महिलाएं जो कोरोना काल में विडो हो गई हैं, वे ऑनलाइन आवेदन संशोधन कर सकती हैं। इसके लिए 7 से 14 जुलाई तक निःशुल्क आवेदन या यूँ का संशोधन किया जा सकता है। 11:30 दोस्तों, अब इसमें आवेदन तो नहीं कर सकते नया, लेकिन आपका जो आवेदन है उसको आप चेंज करके जो है विधवा वाले कैटेगरी में डाल सकते हो। तो एक तरीके से वो आवेदन ही हुआ, क्योंकि विधवा कैटेगरी में आप नए जाओगे तो वो आवेदन ही हो गया, लेकिन ओरिजिनली आप फॉर्म नहीं भर सकते। उस फॉर्म में चेंजेस करके उसको एडिट करके आप किस कैटेगरी के लिए योग्य बना सकते हो, विधवा कैटेगरी के लिए। दोस्तों, रीट के लिए आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई को समाप्त हो गई। इस श्रेणी में 11,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो कितने आवेदन बढ़े? 11,500 आवेदन बढ़े। 16.5 लाख लगभग थे, तो अब 16.25 आप समझ लीजिए इतने आवेदन अभी हो गए हैं। अभी कुछ एक शायद इसमें तो बहुत कम बढ़ेंगे। बात करें उसकी दोस्तों, जो नए नए रीट फाइनल माफ़ कीजिएगा बीएड फाइनल ईयर में आए हैं, जो रीट के लिए एलिजिबल हो गए, अब वो अगर उनके लिए आवेदन खुलते हैं तो थोड़ी सी बात और आगे बढ़ सकती है। बाकी दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी अपने रीट से संबंधित तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।